हमारे यहाँ ताखीर हो रही है, क्या भी रुक जाओ, हद ये है लेके चल दिए। अगर कोई एक औरत भी आ रही है ना, उसकी वजह से जनाजा रखवा दिया जाता है, जबकि ये जायज ही नहीं है। जिसका जिंदगी में पर्दा था उसका मरने के बाद भी पर्दा है। जिस औरत के लिए तूने जनाजा रुकवा लिया है, जिस औरत के लिए जनाजा तुमने जमीन पर रखवा कर उसकी चारपाई को और उसको नकाब कुशाई कर रहे हो, आप उसका कफन हटा के उस औरत को दिखा रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है इस औरत के लिए देखना जायज था? अगर मसला पूछोगे तो पता चलेगा ये गैर है, इसको नहीं देख सकते। जब नहीं देख सकते तो पहले तो रोकना गलत है, दूसरा दिखाना गलत है। दोनों काम गलत हो। अरे भाई ये तो देख लो, इसका पर्दा तो नहीं था इससे। अगर पर्दा था तो एक तो रोकना गलत, दूसरा दिखाना गलत। वो हमारे यहाँ खूब और औरतों को भी शर्म नहीं, वो भी खूब मर्दों को चीड़ती हुई चली जाती है। मैंने भी देखना है चेहरा। मेरे भाई कान खोल के सुने, मेरी बहनें भी बैठी हैं, माएँ भी बैठी हैं। मैं अर्ज करूंगा, जिनसे तुम्हारा पर्दा जिंदगी में है उनसे तुम्हारा पर्दा मरने के बाद भी होता है। जैसे आप जिंदगी में पर्दा करती हो ऐसे ही मरने के बाद भी पर्दा करो। अगर किसी गैर औरत का इंतकाल हो जाए तो कोई मर्द ना देखे, और किसी मर्द का इंतकाल हो जाए तो कोई गैर औरत ना देखे। आजकल फैशन है, अगर किसी का जनाजा पड़ा है और कोई बूढ़ी इंतकाल कर गई तो पूरे मोहल्ले के, पूरी बस्ती के लोग देख रहे हैं तो बूढ़ी अम्मा थी, ये तो ज़ईफ थी भाई, इनका चेहरा तो सब देख लो। पर्दा ज़ईफ का भी, पर्दा ज़ईफ का भी। मेरे भाई उसको भी नहीं देख सकते आप। अगर किसी औरत का इंतकाल हो गया और आपसे उसका पर्दा है, आपसे रिश्ता पर्दे वाला है, आप गैर महरम हैं, तो फिर आप मरने के बाद भी उसका चेहरा नहीं देख सकते। बेशक हमारा मुआशरा अजीब है। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर को करीब नहीं आने देते, और मत आना, और शोहर आ सकता भाई करीब, हाँ हाथ नहीं लगा सकता लेकिन करीब आ सकता, कांधा भी दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? उसको करीब नहीं आने देते। भी बीवी थी उसकी, हाथ लगाना मना है, हाथ नहीं लगा सकता लेकिन करीब आ सकता है, कांधा भी दे सकता है। और अगर किसी मर्द का इंतकाल हो जाए, ये जो मुंह झुट्टा पूरी औरतें आती हैं, पूरी रिश्तेदारी की सभा करके चेहरा देखती हैं, गलत है। मालूम है आपको? मैं आपको बताऊं, जब मेरे नबी का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो अम्मी आयशा मेरे नबी के रोजे पर तुरबत रसूल पे हाजिर होती, और मेरे नबी के बाद जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो आप भी नबी के पहलू में लिटाए गए। हजरत अबू बकर अम्मी आयशा के बाप हैं, तब भी अम्मी आयशा रोज़े रसूल पे जाती। तवज्जो करना, मेरे नबी शोहर है और हजरत अबू बकर बाप है, न पर्दा शोहर से है न बाप से जाती। लेकिन जब हजरत फारूक आदम को मेरे नबी के पहलू में लिटा दिया गया, हजरत फारूक आदम की कब्र नबी के पहलू में बना दी गई, तो अम्मी आयशा कभी जाती नहीं, और जाती तो मुकम्मल पर्दा में जाती। यानी जो कब्र के नीचे है उनसे भी पर्दा है, मुकम्मल पर्दा में जाती। हमारे यहाँ तो हमारी ख़वातीन इस्लाम जाती हैं तो मज़ारों पे देखो बेपर्दा वो नंगा नाच नचाया जा रहा है, बेपर्दा मर्दों से ज़्यादा औरतें नजर आ रही हैं। जुमेरात के दिन, पीर के दिन, न पीर मना कर रहा है न कोई मुरीद मना कर रहा है, खूब आ रही है। मेरे भाई सब कुछ इनकम नहीं है, मेरे भाई सब कुछ पैसा नहीं है। शरीयत भी एक चीज है, जिस बुजुर्ग से फैज लेने के लिए तुम मज़ार पे जा रहे हो, देखो वो बुजुर्ग आपसे नाराज तो ना हो जाए, ऐसा काम तो ना करें आप। अगर हाँ आपको अकीदत है तो मैं माँ बहनों से अर्ज करूंगा, अगर मज़ार पर आप पहले तो जाए नहीं, अपने घर में रह करके अकीदतों के फूल निछावर कर सकती हो, अपने घर में रह करके उनकी नजर फातहा कर सकती हो, अपने घर में रह करके अपनी मन्नतें पूरी कर सकती हो, अपने घर में रह करके मोहब्बतों के इजहार कर सकती हो। और अगर आप जाना ही चाहती हो तो इस हद तक जायज है कि मुकम्मल पर्दा में रह करके आप दें, हाजिरी दें, और हाजिरी भी इस शक्ल में दें कि आप मज़ार के करीब ना पहुंचे,
कहीं एक तरफ तो कोने में बैठ जाएं, आपको गैर न देख सके, आप किसी गैर को न देख सके, मुकम्मल पर्दा की हालत में हो, इस हालत में बड़ी एहतियात के साथ जाएं। और फुकाहा ने तो यहाँ तक फरमाया है कि इस तरह से भी ना जाएं तो बेहतर है, इस तरह से भी इतनी एहतियात के साथ भी ना जाए तो बेहतर है। अब मैं आपको बता दूं क्यों। अब सुनिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सुनिए, लोगों मस्जिद में जहां मर्द नमाज पढ़ने जाते थे वहीं औरतें भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी, दोनों जाती थी, मर्द भी और औरतें भी। नमाज से अच्छा तो काम हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि बताइए मुझे, नमाज से तो अच्छा ही काम नहीं। मोमिन की महराज है नमाज, जन्नत की कुंजी है नमाज, नबी के आंखों की ठंडक है नमाज, महराज का तोहफा है नमाज, मैदान मैशर में सबसे पहले पूछी जाने वाली चीज है नमाज, जो बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है वो हथियार है नमाज, काफिर और मोमिन के दरमियान खत्ते इम्तियाज जो खींच देती है वो हथियार है नमाज। ऐसी चीज नमाज और मस्जिद पाक घर, अल्लाह का घर, जहां इबादत करने के लिए जाया जाता है, जहां अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी होते हैं, वहां पर औरतें नमाज पढ़ने जाती थी। लेकिन बाद में हजरत उमर ने पहरा लगा दिया, औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया। ये हजरत उमर ने रोका। तवज्जो है, मैं कितनी प्यारी बात बता रहा हूं, तवज्जो करना। नमाज जैसी चीज और मस्जिद जैसी जगह, नमाज से अफजल इबादत नहीं हो सकती और मस्जिद से ज्यादा पवित्र कोई जगह नहीं हो सकती, है ना मेरे भाई। इस जगह पर औरतों को जाने से हजरत उमर ने रोका। क्यों? इसलिए कि हजरत उमर ने देखा फितना हो जाएगा, फितना हो जाएगा। और खुदा की कसम, अगर उमर ना रोकते तो आज फितना नहीं बल्कि फितने से बड़ा फितना हो जाता। हकीकत बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ा फितना हो जाता अगर मर्दो जन दोनों नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते। एक बड़ा फितना हजरत उमर ने टाला है, एक बड़ा फितना हजरत उमर ने रोका है। और जलसे में आने वालों, अब जरा मुझे बताओ, जब मस्जिद में जाने से रोक दिया गया, जब नमाज पढ़ने से मस्जिद में रोक दिया गया, औरतों को हुक्म दे दिया गया अपने घरों में रह करके नमाज पढ़े, अपने घरों में रह करके इबादत करे, तो मुझे नमाज जैसी चीज से रोक दिया, घर में पढ़ने की इजाजत मिल गई, तो फिर मजार पे जाने की इजाजत कहां से मिल जाएगी? बताइए आप मुझे मेरे भाई। जहां न जाना फर्ज है, न वाजिब है, न जरूरी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो मर्दों के लिए भी हुक्म है कि मजार पे जाएं तो 2 हाथ दूर खड़ा होकर के फातिहा पढ़े। पकने की, सजदे की तरह चूमने की उनको भी इजाजत नहीं है। कान खोल के सुन लें, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, मसलक के आला हजरत को आम करेंगे। लोग अभी ये समझ ही नहीं पाए कि मसलक के आला हजरत क्या है। सोचते हैं कि यार हम मजार पे जाते हैं, सुन्नी है, बेशक मजार पे जाएं आप, सुन्नी है, मगर मसलक के आला हजरत के मुताबिक जाएं, तालीमात आला हजरत के मुताबिक जाएं। आला हजरत सरकार ने फरमाया है कि आप कब्र का चक्कर भी ना लगाएं, आप कब्र का तवाफ भी ना करें, वहां गोल गोल घूमे भी नहीं, वहां सजदे की शक्ल बनाकर बोसा भी ना दे, और कान खोल करके सुने, मजार पे जाएं, 2 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़े, दुआ करे, अल्लाह तेरी दुआ भी कबूल करेगा, रहमतों से भी नवाज़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं मेरे भाई, ये हम इस चीजों पर रोक, हम चीज लगाएंगे, रख दे बेटा, हम लगाएंगे रोक। हम अपने घर के मंत्री भी हैं, हम अपने घर के प्रधानमंत्री भी हैं, हम अपने घर के चीफ मिनिस्टर भी हैं। हम अपने घर में तो चला सकते हैं ना, दूसरे के घर में नहीं चला सकते। सब अपने घर में चलाओ, दूसरे के घर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब बेहतर हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम है, वाह वाह। मैं आपके घर को कहूंगा, आपको बुरा लग सकता है, आपके घर के खवातीन को बुरा लग सकता है, ये कौन होता है, लेकिन आप अपने घर के मंत्री, आप अपने आप को सुधारें तो पूरा मुआशरा सुधर जाएगा, है ना मेरे भाई।
और मेरे सुन्नी भाइयों, आज जो हमारे हाल इतने बुरे हैं कि दूसरे लोग उंगलियां उठाते हम जवाब नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं हमने ये खराबियां अपने मुआशरे में पैदा कर ली हैं। लोग तुम नियाज वाले भी हो, नमाज वाले भी हो, मगर नमाज भी तरीके से पढ़ो, नियाज भी तरीके से करो। वाह वाह, है कि नहीं भाई? तरीके से होना चाहिए। मजार पे आला हजरत सरकार फरमाते हैं बोसा ना दे तो बेहतर। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हाजिरी बता रहा हूँ, आला हजरत के मिशन के मुताबिक मजार पर बोसा ना दे तो बेहतर है। और फिर भी अगर तेरी अकीदत नहीं मानती तो बोसा इस तरह से दे कि सजदा और रुकू की शक्ल ना बन सके। समझ रहे हैं आप? सजदा और रुकू की शक्ल ना बन सके, इस तरह से बोसा दे। अब वो तुझे देना है कि किस तरह से देना है। और सबसे बेहतर तो यह है ऐसे हाथ लगा के तुरबत शरीफ पे चूम लो, हो गया बोसा, काफी। और दो हाथ दूर खड़े होकर के अब फातिहा पढ़ो, अब दुआ करो। ये तरीका होना चाहिए। कुछ लोग इस तरीके को बताओ तो कहते हैं ये मौलवी अजीब सी बात कर रहा। मेरे भाई, तरीका जो है वो अपनी जगह कयामत तक अटल रहेगा। तरीका नहीं हट सकता, कयामत तक अटल रहेगा। लोगों, नियाज़ें भी करो, नियाज वाले भी तुम ही हो। ख्वाजा के नाम से करो, साबिर पाक के नाम से करो, गौसे पाक के नाम से करो, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही के नाम से करो, खूब करो। लेकिन ज़कात पहले निकालो, नियाज बाद में करो। अगर आपने ज़कात नहीं निकाली तो आपकी नियाज कबूल नहीं होगी। 11वीं शरीफ की देख बना रहे हैं, खूब बनाइए। 11वीं शरीफ कर रहे हैं, लंगर लुटा रहे हैं, खूब लुटाइए। लेकिन ज़कात निकालिए। अगर आपने ज़कात नहीं निकाली तो तेरी 11वीं भी कबूल नहीं, तेरी 12वीं भी कबूल नहीं। हमारे यहाँ फैशन है ये, 11वीं तो हम कर लेंगे, 12वीं तो कर लेंगे, लेकिन ज़कात नहीं निकालेंगे। और मेरे भाइयों, अगर ज़कात नहीं निकालोगे तो मुझे बताओ किस काम का तुम्हारा ये माल? अगर ज़कात नहीं निकालेगा तो तेरा उम्रा किसी काम का नहीं, तू ज़कात नहीं निकालेगा तो तेरा हज किसी काम का नहीं, अगर तू ज़कात नहीं निकालेगा तो तेरी 11वीं 12वीं किसी काम की नहीं। इसलिए कि जिस माल की ज़कात नहीं निकलती वो माल पाक नहीं होता है। और अगर माल पाक नहीं होगा तो अल्लाह की बारगाह में कबूल कैसे होगा? जी बेशक, वाह क्या बात है भाई, कैसे कबूल होगा? सही बात नहीं हो सकता जी। उस माल से गुर्बत भली है कि जिस माल की हम ज़कात ना दे सकें। जी अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह माल ना दे, और माल दे तो ऐसा दे कि जिसकी हम ज़कात भी निकाल सकें। खुदा की कसम, अगर मुसलमानों तुमने ज़कात निकालना शुरू कर दी ना, ज़कात निकालना अगर तुमने शुरू कर दी ना, तो तुम्हारी कोई भी गरीब की बेटी ऐसी ना होगी जो तुम्हारी ज़कात से उसकी शादी ना हो जाए। जी सही बात है। कोई गरीब बीमार ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी ज़कात से उसका इलाज ना हो जाए। कोई गरीब ऐसा नहीं होगा कि जो रास्तों में भीख मांगता फिरे, तुम्हारी ज़कात से उसका भला ना हो जाए। लोगों, ज़कात निकालने का निजाम बनाओ। ज़कात से माल कम नहीं होता, ज़कात से माल बढ़ जाता है। ज़कात की आदत डालो। इधर तू ज़कात निकालेगा, अल्लाह तेरे माल को पाक कर देगा, माल पाक हो जाएगा। जब तू उस माल को खाएगा तो दिल में नूर पैदा होगा, जिंदगी में सुरूर पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत, सरकार हुजूर ताबू शरिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। भाई, आपको तकरीर जरा खुशक लग रही होगी, मैं एकदम जन्नत नहीं पहुंचा रहा हूँ, वाह क्या मगर पैगाम। सुन लीजिए, जन्नत बिना ज़कात के जा भी नहीं सकते। अगर मैं ये कह दूं कि भाई आपने कलमा शरीफ पढ़ लिया, हो गए जन्नती, गौस की महफिल में नारा लगा दिया, हो गए जन्नती, मैं कह सकता हूँ। लेकिन सुन लीजिए, आपको तकरीर में मजा आए ना आए, मैं आपको हक और सच बात बताकर जाना चाहता हूँ। अगर ज़कात नहीं निकालोगे तो फिर कुरान की इस आयत को कहाँ डालोगे? अल्लाह फरमाता, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लि अनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान भाई ये कुरान है, ये पढ़े बेशक। लिखे लोग बैठे हैं, खाली मीठी मीठी जन्नत की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं तुम्हें, मगर मेरे भाई जन्नत नहीं है, सिर्फ जहन्नम भी है। बेशक हक हक जन्नत ही नहीं है, जहन्नम भी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम अपना घर बनाते हो कि नहीं बनाते हो? रोशनदान लगाते हो, उसमें विंडो लगाते हो, क्यों? हवा आए, हैं? रोशनी आए, इसीलिए तो लगाते हो ना विंडो, रोशनदान। हवा आए, रोशनी आए, विंडो लगा दिया, रोशनदान भी। उसके बाद में अब लाइट फिटिंग। मैंने कहा तूने लगा तो दिया था रोशनदान रोशनी के लिए, अब लाइट फिटिंग क्यों, सीएफएल क्यों? सवाल मेरा देखिए, अरे भाई जब तूने विंडो लगा दिया, रोशनदान लगा दिया रोशनी के लिए, तो फिर सीएफएल क्यों, फिर बल्ब क्यों? तो कहेंगे मौली साहब ये विंडो ये रोशनदान दिन के लिए है, सीएफएल रात के लिए है। सही बात है ना? यही जवाब दोगे नहीं? तो मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, जन्नत अच्छे कामों के लिए है, जहन्नम बुरे कामों के लिए है। बेशक जी जी सही आप बात ये सोच लो कि सिर्फ जन्नत ही जन्नत है, बेवकूफी है। जहाँ दिन का उजाला है वहाँ रात का अंधेरा भी है, जहाँ जन्नतों के बाग हैं वहाँ जहन्नम के गड्ढे भी हैं। अगर अमल अच्छे नहीं होंगे तो जहन्नम इंतजार कर रहा है, अमल अगर मुस्तफा के गुलामों की तरह होंगे तो जन्नत आगोश फैलाए खड़ी है। है। बेशक हक है। अमल जरूरी है मेरे भाइयों। अमल कौन करेगा? ज़कात के तो निज़ाम ही खत्म हो गए हमारे यहाँ से। अगर मेरी बात गलत हो तो जाओ सुबह को एक रजिस्टर लेना और एक मौलाना को इमाम साहब को लेना। अपने इमाम साहब कहाँ गए? अपने हैं, हाँ बैठे हैं माशाल्लाह। और मौलाना अफसरी साहब नाम है, और अरशदुल कादरी साहब को माशाल्लाह लेना, और जरा पूछना ज़कात निकालना बड़ी बात है। खाली ये पूछ लेना, ये बताओ ज़कात निकलती कितनी परसेंट है, कितने पे कितनी निकलती है? अगर बता रहे मुश्किल से 5% लोग बता पाएंगे कि हजरत इतनी निकलती है। जब तुझे यही नहीं पता निकलती कितनी है तो तूने निकाली कितनी होगी? बात समझने की है कि नहीं? मुझे बता, जब यही पता नहीं कि निकलती कितनी है तो निकाली कितनी होगी? मामला एकदम गोल है। बहुत अच्छा पैगाम है। जब पता ही नहीं कि तुम्हें निकलती कितनी है तो निकाली क्या होगी? सही बात है। और ये ज़कात नहीं होती कि दरवाजे पे आया तो उसे दे दिया, दुकान पे आया उसे दे दिया, रास्ते में किसी ने फैलाया हाथ उसे दे दिया। ये ज़कात नहीं होती है। और लोगों, ज़कात पहले माल के हिसाब लगाया जाता है, हिसाब लगाने के बाद फिर 2.5% से उसको निकाला जाता है। अगर तेरा माल 1 लाख का हुआ तो 2,500 रुपए एक बार में अलग निकाल दिए जाते हैं, और एक बार में अलग निकालने के बाद अलग रख दिए जाते हैं। और जब अलग रख दिए जाएं तो अब तुझे इख्तियार है, चाहे थोड़ा थोड़ा करके बांट दे, चाहे एक बार में करके दे दे। ये ज़कात देने का तरीका है। क्या बात है, यही बात है। हिसाब लगा के निकालो पहले। अब हिसाब तो लगाया नहीं, इधर से दे दिया, उधर से दे दिया, उधर से दे दिया। बड़ा खुश है, बड़ा खुश है कि मैं तो बहुत निकालता हूँ अल्लाह की राह में, मैं तो बहुत देता हूँ। बहुत तो दे जा, हिसाब तो लगाई ना, तो बहुत से कैसे काम चल जाएगा? हिसाब लगा। बगैर हिसाब के ज़कात अदा नहीं होती। 100 रुपए की ज़कात हो रही है, 99 निकाल दिए, 1 रुपया नहीं निकाला तो 99 भी कबूल नहीं है। बड़ा खतरनाक मैटर है। अगर 100 रुपए की ज़कात है, 99 निकाल दिए, 1 छोड़ दिया, ये भी कबूल नहीं। मुकम्मल निकालना होगा, हिसाब लगा लगा कर। कैलकुलेटर किसी काम में ले ना ले, ज़कात का जब मामला है तो कैलकुलेटर लेके बैठा कर। और मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, कसीर तादाद में बैठी और कोई उठ के न जाए मेरी तकरीर में।